नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं अनीता के ब्लॉग एंड स्टोरीज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के बारे में। जैसे आपको थंबनेल से पता ही चल गया है कि सोना जो हो गया है इतना महंगा, उसने 1 लाख का भी आंकड़ा अपना पार कर लिया है। कभी आपने और हमने सोचा था कि सोना इतना महंगा हो जाएगा। और अब अक्षय तृतीया है, ऊपर से अक्षय तृतीया पर मतलब कितना महत्व है कि सोना चांदी हमको खरीदना चाहिए। लेकिन आप ही बताइए, क्या एक आम आदमी जो मिडिल क्लास फैमिली से है वो 1 लाख रुपए के हिसाब से हम सोना चांदी वगैरह खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं ना। तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि हम अगर सोना ना खरीद पाएँ तो हम क्या खरीदें, ताकि महालक्ष्मी की हमें कृपा मिले और हमारी जो अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो और हमारा मन भी संतुष्ट हो पूजा करके। पहले जानते हैं कि अक्षय तृतीया क्यों कहा गया है इस दिन को। ऐसा क्या हुआ था इस दिन जिसको अक्षय तृतीया का नाम दिया गया है। अक्षय तृतीया पर बहुत सारे कार्य हुए हैं जो भगवान जी ने भी मतलब जो देवता हैं उन्होंने भी अक्षय तृतीया को ही चुना है काफ़ी सारे कामों के लिए। इस दिन इसका नाम अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया को जब पांडवों को वनवास मिला था और पहली बार जब मतलब कृष्ण भगवान उसके बाद पांडवों के यहाँ पे गए थे और उनसे द्रौपदी से उन्होंने खाने के लिए कुछ मांगा था जब उनको वनवास दिया मिला था। तो लेकिन ये एक थी तो भगवान जी की लीला ही, लेकिन कहते हैं ना उनकी लीला तो गोविंद है, उनकी लीला अपरंपार है। तो उन्होंने जब द्रौपदी से खाने के लिए मांगा तो द्रौपदी जब अंदर गई तो उन्होंने देखा कि उस पात्र में सिर्फ एक चावल का दाना था। और अब द्रौपदी सोचने लगी कि एक चावल का दाना मैं गोविंद को कैसे खिलाऊं, मतलब क्या उनका पेट भरेगा उसे गोविंद का एक चावल के दाने में। लेकिन फिर अब उन्होंने सोचा अब कर क्या सकती हूँ। उस टाइम पे घर में भी कुछ नहीं था जो मतलब वो बना कर उनको खिला सके। तो उन्होंने वो गोविंद को दाना ही, चावल का दाना ही उन्होंने अर्पण किया। और जब गोविंद ने वो एक चावल का दाना अपने मुंह में डाला तो वो बिल्कुल तृप्त हो गए। और उस दिन उन्होंने द्रौपदी को आशीर्वाद दिया कि ये जो पात्र तुम्हारा है इस टाइम पे आज है अक्षय तृतीया। वो अक्षय तृतीया का दिन था कि ये आज से अक्षय पात्र बन गया है। जब तक तुम 12 साल में वनवास के में रहोगे, 14 साल का वनवास था, उसमें 1 साल अज्ञातवास था, जो भी अलग अलग उनके नियम थे कि जब भी तुम जहाँ भी रहोगे इस पूरे 14 साल के वनवास में 1 साल का जो अज्ञातवास था उसमें तुम्हें कभी भी इसकी मतलब अन्न धन की तुम्हें कमी नहीं पड़ेगी। धन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि सोना चांदी पैसा। धन का मतलब है हमें खाने के लिए सबसे मतलब उस टाइम पे हमारी आवश्यकता होती है कि हमारे लिए घर में खाने पीने का जो वस्तु है वो भी हमारे अन्न से धन से ही जुड़ी हुई होती हैं। तो जब तक उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आज अक्षय तृतीया को उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि आज से तुम्हें इस पात्र में तुम चाहे 1000 आदमियों का कितना भी खाना बनाओगी, कभी इस पात्र से तुम्हारा खाना ख़त्म नहीं होगा। और फिर इसी दिन माँ लक्ष्मी के जो रूप अन्नपूर्णा माँ की हम पूजा करते हैं वो भी अक्षय तृतीया वाले दिन ही मतलब उन्होंने अन्नपूर्णा माँ का जन्म हुआ था। और इसी दिन सतयुग मतलब का हुआ, द्वापर युग में हुआ था। और इसी दिन महाभारत भी लिखी गई थी, है ना। तो इतने दिन इसमें मतलब अक्षय तृतीया का इतना दिन ऐसे ऐसे काम हुए थे इस दिन के लिए, तो इसलिए अक्षय तृतीया का नाम दिया गया। इस दिन हम जो भी करते हैं वो सब हमारा अक्षय हो जाता है, उसमें कभी भी कोई भी मतलब घटता नहीं है, पल अक्षय नहीं होता है। इसलिए आपने देखा है महाभारत लिखी वो दिन पर दिन सुनते ही हैं। और इसी दिन मतलब जब श्री कृष्ण जी के यहाँ सुदामा जी गए थे मतलब मिलने के लिए द्वारिका में, तो वो भी अक्षय तृतीया का ही दिन थी जब जिन सुदामा जी उनसे मिलने के लिए गए थे। तो सारे जो अच्छे काम है, शुभ काम है, अक्षय तृतीया के दिन ही हुए थे, इसलिए अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। और आप इस पर मैं आपको बताऊंगी कि आप इस पर क्या खरीद सकते हैं। मतलब अक्षय तृतीया को एक आप गर्मियों की धनतेरस भी बोल सकते हैं। जैसे दिवाली पे हमारी सर्दियों की धनतेरस होती है वो, तो आप अक्षय तृतीया गर्मियों की धनतेरस भी बोल सकते हैं। और इस दिन आप सबसे पहले अगर आप कुछ भी नहीं ला सकते, आप अपने घर में शॉपिंग करिए, अपने किचन में अपना खाने पीने का सामान भरिए, अपने कपड़े लाइए। और आप सोने की चीज़ नहीं खरीद सकते तो आप चांदी खरीद लीजिए, पायल लाइए, चांदी का एक सिक्का लाइए। जैसे आप घर में लड्डू गोपाल जी उनके लिए आप चांदी की कोई भी चीज़ लीजिए, है ना। चांदी की बांसुरी लाइए कान्हा जी के लिए। तो कुछ भी ला सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1-2 लाख रुपए की शॉपिंग करेंगे तभी हमारी शॉपिंग होगी। क्योंकि देखो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। और फिर आप सबसे पहले अपने घर में झाड़ू लाइए उस दिन,
है ना, क्योंकि झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी का ही मतलब माना गया है। झाड़ू लाइए, आप महालक्ष्मी की पीली कौड़ियाँ लाइए, है ना, और आप शॉपिंग करिए, कपड़े लाइए, गाय को घास खिलाइए, गायों को चारा खिलाइए, और गरीबों को खाना खिलाइए। आप 100 आदमियों को नहीं ना खाना खिला सकते हैं तो आप 10 आदमियों को खिलाइए। आप दान कीजिए। अब दान में आप देखो, कहते हैं ना सोना चांदी दान करना चाहिए, लेकिन सोना चांदी हम दान नहीं कर सकते हैं। तो कनक, जो कनक है वो भी सोने के समान ही माना गया है, जिसको गेहूँ बोलते हैं, है ना। तो वो हमें गेहूं का दान करना चाहिए। कनक से मुझे याद आया कि जो कनक धारा स्रोत का पाठ है जो ने किया था, वो भी इसी दिन पाठ किया गया था, जिससे माँ लक्ष्मी ने धन वर्षा की थी। तो कनक धारा स्रोत का पाठ वो है जो धन वर्षा का पाठ बोला गया, वो उसका भी अक्षय तृतीया दिन ही के वाले दिन ही मतलब ये पाठ का निर्माण हुआ था। तो आप कनक गेहूँ दान कर सकते हैं। और आपका अगर सोना ही दान करने का वो है, आपने जैसे किसी कोई मन्नत मांगता है कि हमने अक्षय तृतीया के दिन, तो आप एक छोटी सी नोजपिन भी लेकर सोने की दान कर सकते हैं। और नहीं भी कर सकते तो आप जल का दान कीजिए, फलों का दान कीजिए, पंखे का दान कीजिए, फ्रूट का दान कीजिए, है ना, कपड़ा, पीला कपड़ा का दान कीजिए, चने की दाल का दान कीजिए। आप घर में चने की दाल लाइए, पीला कपड़ा लाइए भगवान जी के लिए, और मंदिर के लिए आप अपना सामान लाइए। जितना आप अपने सामर्थ्य के अनुसार है आप वो शॉपिंग करिए और अपनी धनतेरस को मतलब अच्छी तरह मनाइए। और अब आप एक लक्ष्मी जी का उपाय भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो आप, जैसे आपके पास कोई एस्ट्रोलजर को नहीं तो आप उनसे जो पीली कौड़ी है ना उनको आप अभिमंत्रित कराइए, है ना। ये तो मतलब आपको ये आपकी वो कौड़ी एक बार अभिमंत्रित हो जाएगी तो वो आपके पास हमेशा रहेगी। आप पीली कौड़ी लाइए और उनको आप किसी अपने मतलब पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, जो भी आपके पास, उससे अभिमंत्रित कराइए। और फिर आप उनको अपनी पूजा स्थान पर रखिए। पीली कौड़ी को गंगा जल या कच्चे दूध से धोइए और ईशान कोण के या पूरब की दिशा में रखकर लाल आसन बिछाकर बैठाकर एक चौकी पर घी या तेल का दीपक जलाइए। पीली कौड़ी रखें और आपके पास श्रीयंत्र हो तो चावल के ऊपर श्रीयंत्र को रखें और फिर महालक्ष्मी का श्री सूक्तम और कनकधारा स्रोत का पाठ करें और महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। ओम श्री महालक्ष्मी नमः श्रीयंत्र श्रीम 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 बीज मंत्र, इसका आप जाप करें। और सबसे पहली बात, आपको सिर्फ महालक्ष्मी की पूजा नहीं करनी है, उसके साथ आपको भगवान विष्णु जी की पूजा करनी है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी होगी। अगर आप खाली माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो वो आपके घर पे कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो होती है वो चंचल होती है, वो एक स्थान पर ज़्यादा दिन टिक ही नहीं सकती है। जहाँ पर भगवान विष्णु का स्थायी निवास होगा तो माँ लक्ष्मी वहीं पर होगी। और अब मैं और क्या मतलब मैं भी देखो इतनी शॉपिंग, मैं भी कोई सोना चांदी नहीं खरीदूँगी। मैं भी अपने कान्हा जी के लिए जो छोटे मोटे सामान है वो लेके आऊँगी। कान्हा जी की चांदी की बांसुरी, है ना, ये सब जो मतलब है, मैं भी अपने सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं है कि हाँ सोना हम नहीं खरीद सकते तो इसलिए हम अपना मन उदास करेंगे, नहीं। जो हमारे सामर्थ्य, मैं कान्हा जी के कपड़े ला सकते हो, आप कान्हा जी की बांसुरी ला सकते हो, इन सब का आप दान कीजिए और हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाइए। जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार वो लाइए। महालक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु के साथ उनकी पूजा कीजिए और अपने त्यौहार को अच्छी तरह मनाइए। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट की में ओम महालक्ष्मी नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमः, जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण जरूर लिखिए।